अगर दोस्तों आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो गुड न्यूज है आप सभी के लिए। भारत सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड होल्डर को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में जोड़ा जा रहा है। तो उसमें अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आप सभी को पक्का मकान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी चाहिए, तो ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए आप कंप्लीट वॉच करिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई सा आपको एक ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा ई श्रम। जैसे यहाँ पे आप टाइप करोगे बहुत सारे लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से जो सबसे पहली वाली लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इस वाले लिंक पे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ई श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे देखोगे होम पेज के ओर जाने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ई श्रम कार्ड को अपने लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने का अलग से सेक्शन मिलता है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालिएगा जो आप सभी ने यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाने के टाइम पे दिया था। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड शो हो जाता है, तो कैप्चर कोड यहाँ पे आपको एडिट डाल देना है, कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर कैप्चर कोड आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे रिफर्स का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद में यहाँ पे सेंड ओटीपी का एक बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक की ओटीपी को सेंड किया जाएगा, वो वाली ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप दो तरीके से यहाँ पे इसको अपने ई श्रम कार्ड को लॉगिन कर सकते हो। पहला तो यहाँ पे अपना आधार नंबर, दूसरा यहाँ पे वर्चुअल आईडी। तो यहाँ पे हम आधार नंबर के माध्यम से अपना जो है लॉगिन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें 3 मोड देखने को मिलता है। पहला यहाँ पे फिंगरप्रिंट, दूसरा आईरिस, तीसरा यहाँ पे ओटीपी। तो आपके पास में जो भी सिस्टम अवेलेबल होगा अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे कैप्चर कोड का ऑप्शन शो हो जाता है। तो कैप्चर कोड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे डाल देना होगा। अगर कैप्चर कोड आपको समझ में नहीं आता है तो आप सभी लोग यहाँ पे इसको रिवर्स वाले आइकन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद में कैप्चर बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में जो भी डिवाइस लगी होगी उसकी लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ पे हमें थंब इम्प्रेशन को अपने रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने थंब इम्प्रेशन को स्कैन करते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा स्कैन हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिलेगा। अब इसको डायरेक्ट ही आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे नीचे देखोगे वैलिडेट का बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करते हो, सम टाइम आपको वेट करना। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप सभी का जो ई श्रम कार्ड है लॉगिन हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपको अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे ई श्रम कार्ड होल्डर को दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना को। अगर आपको आवेदन करना है ई श्रम कार्ड के होल्डर को तो आपको कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखोगे एक हाउसिंग का ऑप्शन मिलता है, हाउसिंग पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप हाउसिंग पे क्लिक करते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी ग्रामीण के लिए और शहरों के लिए दोनों के लिए यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप अपने ग्रामीण वाले ऑप्शन पे अप्लाई का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो साइड है कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 दोस्तों स्टार्ट हो गया। लोगों को घर बनवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है। आपको आवेदन करने के लिए इसी पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो तो आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। वापस से दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलता है, अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो उसके बाद एक नया टैब आप सभी के सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखोगे यूजर के लिए इंस्ट्रक्शंस बता के रखे हैं। यहाँ पे देखोगे टोटल 4 तरीके से स्कीम यहाँ पे बनाई गई है, जिसके माध्यम से आप सभी को यहाँ पे जो सब्सिडी है, आपका जो पैसा है दिया जाना है। सबसे पहले तो आप इन चारों के बारे में समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको कौन से वाले स्कीम में आपको आवेदन करना है। यहाँ पे 4 टाइप के स्कीम मिलेगा। पहला तो यहाँ पे BLC जिसको बोला जाता है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, दूसरा आपको मिलेगा AHP अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, तीसरा मिलेगा ARH यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, चौथा मिलेगा ISS यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों का क्या मतलब है इसको आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे अगर आपको आवेदन करना है तो आपकी जो इनकम है 3 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिलेगा। देन उसके बाद में जो आपके पास जमीन होना चाहिए 45 वर्ग मीटर के आपके पास में जमीन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनर AHP का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप सभी का जो इनकम है 3 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसमें भी सेम ही कंडीशन है। जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसमें भी आपको 2.5 लाख रुपए का सेम बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में एक कंडीशन है कि आपके पास में यहाँ पे जमीन नहीं होना चाहिए। आप सभी को तो पता होगा कि शहरों में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी एजेंसीज होती है, वहाँ पे ये बिल्डिंग बनाने का काम करती है, यानी फ्लैट वगैरह बनता है। तो आप सभी लोग 30 से 45 वर्ग मीटर का कोई भी फ्लैट ले सकते हो। उसमें यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी को 2.5 लाख रुपए का जो सब्सिडी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे HP में आवेदन
आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं ARH में यानी कि अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग में। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देखोगे आप सभी को पता होगा बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी स्मार्ट सिटी में जाके वहाँ पे अपना काम करते हैं और बहुत सारे उनके जो काम होते हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, कोई रिक्शा वाला हो गया या फिर कोई भी प्राइवेट संस्था से काम करता है, कोई भी वर्कर है, तो वहाँ पे दोस्तों उनके लिए यहाँ पे रेंट की जो व्यवस्था है कराई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर वो यहाँ पे 3 से लेके 6 लाख के बीच में उनकी सालाना इनकम है तो वहाँ पे उनको रेंट देने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये वाला स्कीम लाया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग अगर किसी अन्य स्टेट से रहते हैं और अन्य स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं किसी अन्य सिटी में, तो यहाँ पे आप सभी के लिए ये वाली स्कीम जो है काफी ज्यादा सुटेबल रहने वाली है, आपको इसमें आवेदन करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे 1 तारीख 9वां महीना 2024 के बाद में अगर आप लोगों ने यहाँ पे हाउस लोन के लिए अप्लाई किया था, आपका लोन सैंक्शन हो गया है और आपको यहाँ पे पैसा मिल चुका है। यहाँ पे देखोगे आपकी जो इनकम है 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख से ज्यादा नहीं है, इन सभी के बीच में आती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने जो लोन लिया था, आपके लोन जो आपका इंटरेस्ट उस पर बनेगा, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी मिलने वाली है। बट आप इस डेट को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 1/9/2024 के बाद ही आप सभी को यहाँ पे लोन लिया होगा तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे तो इन चारों का मतलब समझ लिया, क्योंकि अभी जब हम आवेदन करेंगे तो ये चारों का जो ऑप्शन हमसे पूछा जाता है VLC, HP, ARH और यहाँ पे ISS का, तो वहाँ पे इसका हमें सिलेक्शन करना होता है। तो आपको ये चारों चीजों के बारे में समझ में आ चुका है, तो आपके हिसाब से जो भी चीज यानी जो भी स्कीम यहाँ पे सुटेबल रहेगा इसका आप यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। इतना करने के बाद में अब आपको नीचे आ जाना है, क्लिक टू प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट का जो है प्रक्रिया यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखोगे ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपके परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सभी का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास में एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि यहाँ पे एक्टिव हो, उस पे लेन देन होता रहे। आपके पास में आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप सभी लोग यहाँ पे BLC में अप्लाई करते हो तो आपके पास में जो आपकी जमीन का विवरण है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो अन्य 3 स्कीम है उसमें यहाँ पे आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आप सभी लोग अगर BLC में अप्लाई करोगे तो आपके पास में जमीन तो होनी ही चाहिए। इतना हो जाने के बाद में नीचे आ जाओगे, प्रोसीड का बटन मिलता है, प्रोसीड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो एनुअल इनकम है आपसे पूछी जाती है। तो मैंने आपको वहाँ पे पहले बताया कि 3 लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 लाख का जो है डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था BLC, HP, ISS, ठीक है। तो अब आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में इंडिया में और भी किसी जगह पे अगर कोई घर है तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास अगर रहेगा तो आप यस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में आप सभी ने यहाँ पे किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हाउसिंग के स्कीम में किसी तरीके से कुछ बेनिफिट तो नहीं लिया है। अगर लिया होगा तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं लिया तो नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे कंसर्न आ जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा, आपके आधार पे जो नेम लिखा होगा एचडी यहाँ पे आपको नेम डाल देना है। नीचे की तरफ आ जाओगे, कंसर्न आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पे एक 6 अंक की OTP को सेंड किया जाता है, वो वाली OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। OTP डालने के बाद में नीचे सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पे आपका आधार का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ पे आपको आवेदक का नाम तो मिल जाएगा पहले से ही, आपका आधार संख्या यहाँ पे पहले से मिल जाएगा। वैसे मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया ताकि इससे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो सके। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पैन कार्ड पूछा जाता है जो कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो जेंडर का सिलेक्शन पूछा जाएगा तो मेल फीमेल में आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे वैवाहिक स्थिति आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप सब लोग अपना जो वैवाहिक स्थिति है यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका शादी हो गया तो आप यहाँ पे मैरिड या फिर अनमैरिड का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी के पिता या पति का नाम आपको डाल देना होगा, आपके आधार कार्ड के अनुसार जो भी रहेगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पिता का जो आधार का संख्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में आपके मम्मी का नाम आपको डाल देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाओगे, आपके मम्मी का यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपकी जो रोजगार की स्थिति है आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपको आपका जो प्रोफेशन है इसमें मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप अदर का सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, तो इसका सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको देखोगे व्यवसाय देखने को मिल जाएंगे, जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हो यहाँ से आप उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप सभी को आपका जो सिलेक्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप अपने आसपास मिलते जुलते यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मर का सिलेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपसे शैक्षिक योग्यता आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल होगा यहाँ पे आप उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। आप अगर यहाँ पे मैट्रिक पास है
या फिर इंटरमीडिएट, बैचलर डिग्री आपके पास में जो भी है, इसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो। इतना करने के बाद में परिवार की श्रेणी आपसे पूछी जाती है, कौन सी श्रेणी में आप आते हो, तो यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या परिवार के पास भारत में कहीं और भी पक्का मकान है। इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, जो कि इसका जवाब हमने पहले ही नहीं में दे चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपसे आय प्रमाण पत्र आपसे पूछा जाता है, तो आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके बनवा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी खुद से अप्लाई करके बना सकते हो। मात्र 15 रुपए का फीस इसमें कटता है, यहाँ से आप इसको करके अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे देखोगे आपका धर्म पूछा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे यहाँ पे आपको धर्म मिल जाएंगे। अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपना रिलीजन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों देखोगे कुछ योजनाएं यहाँ पे बता के रखा है, जैसे कि यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना, उसके बाद में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारे आंगनबाड़ी योजना, बहुत सारी योजना। अगर आप बेनिफिट ले रहे हो किसी तरीके से, तो यहाँ पे आपको यस या नो में इसका जवाब देना है। तो अगर आप ले रहे हो तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं ले रहे हो तो नो पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओगे, आप सभी का जो कैटेगरी है पूछा जाता है, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी जो भी है, अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपसे प्रेजेंट एड्रेस आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना पूरा कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आप सब लोग इस पे क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पे जो सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी आपको यहाँ पे दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ आ जाओगे, आपका जो यहाँ पे घर बनने वाला है, कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वहाँ का आपको पूरा कंप्लीट पता देना। अगर यहाँ पे आपका जो ऊपर आपने पता दिया वो आपका सेम ही है, तो यहाँ पे आप सब लोग को सेम प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना होगा, तो दोनों ही एड्रेस यहाँ पे सेम हो जाएगा। नीचे की तरफ आ जाओगे, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बीएलसी में अप्लाई किया है, तो आपके पास में मैंने आपको पहले बताया कि 45 वर्ग मीटर का आपके पास जमीन होना चाहिए, उसका दस्तावेज यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्ष से रह रहे हैं, ये आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना जो है सिलेक्शन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद में देखोगे प्रेजेंट हाउस ओनरशिप आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप रेंटेड में है, खुद से है, या फिर किसका है, या फिर आपके पास घर ही नहीं है, अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ जाओगे, तो आपके फैमिली मेंबर में जितने भी नाम होंगे उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करके नए फैमिली मेंबर का नाम आपको ऐड कर देना है। नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है यहाँ पे डाल देना होगा, अपना बैंक अकाउंट का नंबर, देन यहाँ पे आईएफएससी कोड। इतना डालने के बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे देखोगे बहुत सारी योजना है। यहाँ पे अगर आप इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है, उज्ज्वला योजना में आपने भाग लिया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे देखोगे बेनिफिट स्कीम मिल जाएंगे। अगर इसमें आप लोगों ने भाग लिया तो यस या नो में इसका जवाब दे दीजिएगा। इतना करने के बाद में टर्म्स कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद सबसे लास्ट में सेव या सुरक्षित करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ सेव पे क्लिक करोगे, सारा डिटेल आपका सबमिट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी अधिकारी होंगे आपके दिए गए लोकेशन पे आएंगे, वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे सब कुछ आपका ठीक ठाक रहता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे आपको जिसका बेनिफिट है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।